अब बिहार में चिराग पासवान के भी पीछे 300 रुपया वाला भीड़ दिखता है। वो उनका भीड़ नहीं है, वो पैसे वाला। चिराग पासवान ने जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, विकास कार्य नहीं किया, वहां के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं किए 10 सालों में। तो इस डर से वो भाग रहे हैं मैदान छोड़ करके। तो चिराग पासवान जी क्या लेकर के आ रहे हैं? 10 साल से जमुई का सांसद हैं, वहां के हाजीपुर की जनताओं के लिए क्या किया, अभी तक क्या हुआ है? कोई विकास कार्य नहीं। आए दिन हमारे युवा नौजवान बेटाओं की हत्या हो रही है कि चिराग पासवान बेवकूफ बना के चल देगा। वहां के लोग हिसाब मांगेंगे कि आपने जमुई में कौन सा मॉडल पेश किया जिसके आधार पे हम आपको हाजीपुर में गले लगा लें। तो 2024 में चिराग पासवान सदन का भी मुंह देख पाएंगे कि नहीं, ये पूरा परिवार इस बार हारेंगे। खुद ही कहते हैं स्वघोषित हनुमान है ये, तो ये खुद ही वहां से डुगडुगी बजती है और यहाँ पे चिराग पासवान नाचते हैं। तो ये हालात है इनका। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई से सांसद चिराग पासवान अब हाजीपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात की चर्चा जो है वो चरम पे है। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातचीत हो गई है और हरी झंडी दे दी गई। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। इनकी परिचय अगर बता दूं तो ये 14 और 19 का चुनाव हाजीपुर से लड़े हैं, 24 भी लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 24 लड़ेंगे। तो चिराग पासवान इस बार 24 में लड़ने की चर्चा है, तो चुनौती ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्या हो रहा है? स्वागत है चिराग पासवान को। और चिराग पासवान, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जो क्यास लगाए जा रहे हैं, जो ये हवा उठ रही है, मीडिया जो दिखा रहे हैं कि जमुई लोकसभा क्षेत्र को वो छोड़ करके हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं साहब, चिराग पासवान ने जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, विकास कार्य नहीं किया, वहां के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं किए 10 सालों में। तो इस डर से वो भाग रहे हैं मैदान छोड़ करके कि इस बार जो वोट की मार्जिन होता था ना, वो एकदम समझिए कि जमानत जब्त वाली सिनेरियो हो जाएगी वहां पे। आपको नहीं लगता है कि भाई जमुई हाजीपुर उनका शुरू से क्षेत्र रहा है, उनके पिताजी लगातार चुनाव जीतते रहे, रिकॉर्ड बनाते हैं, बीच में चाचा लड़ लिए, वो सीट उनके लिए आसान होगा? जमुई तो जमुई है ही। बिरजू जी क्यों भूल जाते हैं, मीडिया क्यों भूल जाती है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी को हार का मुंह देखना पड़ा था। और आपको बता दूं कि वहां से 2 बार रामविलास पासवान जी हारे, और यहां पे आ रहे हैं। तो चिराग पासवान जी क्या लेकर के आ रहे हैं? 10 साल से जमुई का सांसद हैं, वहां के हाजीपुर की जनताओं के लिए क्या किया, अभी तक क्या हुआ है? कोई विकास कार्य नहीं। आए दिन हमारे युवा नौजवान बेटाओं की हत्या हो रही है। तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। और आपको बता दो चुनौती क्या, वो हवा में उड़ जाएंगे साहब। हाजीपुर की जनता, वहाँ जो गणतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है, वो महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, वहाँ की धरती के लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, समझे साहब, कि चिराग पासवान बेवकूफ़ बना के चल देगा। वहाँ के लोग हिसाब मांगेंगे कि आपने जमुई में कौन सा मॉडल पेश किया जिसके आधार पे हम आपको हाजीपुर में गले लगा लें। तो यहाँ चिराग पासवान को कहीं भी हाजीपुर में ये एक सवाल है, चिराग जहाँ भी जाते हैं एक भीड़ देखने को मिलती है, युवाओं की फौज उनका स्वागत करने से खड़ा होती है। हाजीपुर में तो आमतौर पर देखने को मिलता है। तो ये इस बात का प्रमाण है ना भाई कि चिराग को लोग चाहते हैं। बिल्कुल बिरजू जी, आप जो कह रहे हैं ना, वो भीड़ 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जब वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके साथ भी भीड़ दिखा करता था 500 रुपया वाला। और अब बिहार में चिराग पासवान के भी पीछे 300 रुपया वाला भीड़ दिखता है। वो उनका भीड़ नहीं है, वो पैसे वाला। मेरे पास फोन भी आता है कि भैया हो से देखिए ना, बुला लिया और हमको दिया लिया नहीं। और हमारी जो भीड़ होती है एक पैसे वाली नहीं, बिना पैसे की भीड़ आते हैं और लोग सुनते हैं, गले भी लगाते हैं। तो 2024 में चिराग पासवान सदन का भी मुंह देख पाएंगे कि नहीं, ये पूरा परिवार इस बार हारेंगे। नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, तो
कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के अलग होने की वजह से भाजपा कमजोर स्थिति में दिख रही है? वैसे चिराग को भी लग रहा है कि भाई अब वो सीट छोड़ दीजिए, हाजीपुर चलिए सेफ सीट है, वहाँ से नीतीश कुमार अलग हुए हैं तो समीकरण बिगड़ गया है, हार जाएंगे चुनाव। देखिए, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का जो गठबंधन है और सभी छोटी पार्टियां उनके साथ है, वो जो संघ भाजपा का जो इंटरनल सर्वे है कि उस सर्वे में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 5 के भी आंकड़े पार नहीं कर पा रही है लोकसभा में, और जो स्थिति बन पा रही है तो इनको भी डर और खौफ है। तो ये जो सारे इनके साथ जो बिहार के जो 7% पासवान है, वो पासवान का वोट इनके साथ मात्र 1.5 से 2.5% वोट है बिरजू जी, और बाकी पासवान के पास कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दूं कि उनको तय करना होगा कि बीजेपी के साथ हैं या बहुजनों के साथ हैं, वो समझे, वो आरक्षण विरोधी पार्टी के साथ है या आरक्षण समर्थक है। और हाजीपुर का विकास इनके परिवार यानी राजशाही पासवान एंड परिवार पार्टी के नेतृत्व में कार्य नहीं हुए, और अगर हुआ होता तो आज हाजीपुर बहुत आगे चला जाता। एक सवाल है कि चिराग पासवान लगातार हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं और आप भी लगातार घूमते रहे, चूंकि आपका क्षेत्र है वो, क्या मुद्दा रहेंगे 24 के चुनाव में? हाजीपुर के लोकल मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, हाजीपुर का लोकल मुद्दा ये रहेगा कि वहाँ पे युवा नौजवान लोग बेरोजगार हैं। जो 22 लाख वोटर्स हैं उनमें जो 52% जो युवा नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता रोजगार के लिए जाते हैं। उसकी गारंटी कौन लेगा? दूसरी चीज़ें, उनके समाज में ही, जाति में ही, या जो गरीब, शोषित, वंचित, निर्धन है, वो परिवार के लोग आज भी तार पे चढ़ते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, माटी टाटी में रहने को मजबूर। उनके पिताजी के नेतृत्व में हाथ में कटोरा मिला, समझे, उनके पिताजी के नेतृत्व में पढ़ाई शिक्षा नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिला साहब। तो ये बताइए कि कब तक ये काट की हारी चढ़ती रहेगी? और यही रह गया है वहाँ हाजीपुर की खूबसूरती। हाजीपुर की जनता इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है साहब, वो समझते हैं कि पहले पिता, फिर भाई, फिर बेटा। ये कभी नहीं हो सकता है। रामविलास पासवान जी राजनीति विरासत अगर दिया है पशुपति कुमार पारस जी को, लेकिन उनको जो अवसर मिले पशुपति कुमार पारस जी को, वो अवसर गवा चुके हैं। हाजीपुर का विकास नहीं किया, हाजीपुर के लिए कुछ किया नहीं। सुनिए, अगर पशुपति कुमार पारस जी, जो रामविलास पासवान जी ने कहा था कि हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, नहीं बना, वो चला गया हैदराबाद। हाजीपुर से सुबह रेलखंड पे काम नहीं हुआ, वो कहाँ है साहब? जरुआ से महनार समस्तीपुर की ओर जाने के लिए 4 लाइन का व्यवस्था होना था, उसके लिए भी नापी हो गया था, वो नहीं हुए। ये होटल मैनेजमेंट, नेपेट सेपेट रेलवे जोन में कितने लोग पासवान का बेटा, वहाँ के युवा नौजवान जो जनता है 22 लाख, उनके बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। ये चिराग पासवान बताए डेटा के साथ। एक अंतिम सवाल है, आपको लगता है, चूंकि आज की तारीख में मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं पशुपति कुमार पारस, कि पशुपति कुमार पारस का पत्ता कटेगा? चूंकि चिराग तभी लड़ेंगे ना जब पारस का पत्ता कटेगा, एक साथ तो दोनों लड़ नहीं सकते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि आज ही मैं एक स्टेटमेंट सुना था और कहीं टाइटल भी लिखा हुआ था कि अमित शाह के इशारे पे भागे हुए आए चिराग, अपने चाचा के समर्थन में चिराग। अब हो सकता है फेक हो, लेकिन जो वहाँ पे देखे, मदारी को देखे हैं, वो जिस तरह से डमरू को बजाता है डुग 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 डुग, उस तरह से बंदर लोग नाचते हैं। तो ये खुद ही कहते हैं, स्वघोषित हनुमान है ये, तो ये खुद ही वहाँ से डुगडुगी बजती है और यहाँ पे चिराग पासवान नाचते हैं। तो ये हालात है इनका। माननीय सांसद है, इनका आदर सम्मान है, लेकिन साहब ठगिएगा तो इंजीनियर राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और तय करना होगा चाचा को भी और चिराग को भी कि आप संघ भाजपा आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, या संविधान को बचाना चाहते हैं, बहुजनों के साथ हैं, या आप कहाँ आप हैं, ये बताना होगा बिहार के अवाम, बिहार की जनता से। और जिस तरह से बिहार में
पासवान के बेटा को, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटाओं की हत्या हो रही है, उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? ये लोग जितने लोगों के घर गए, उनके घर के लोगों को एक को भी न्याय नहीं मिला बिरजू जी। तो कैसा ये नेता है, राजनेता है, हमको समझ के पड़े हैं। चलिए, बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि साफ तौर पे कि चिराग पासवान इसलिए जमुई से हाजीपुर आ रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे काम नहीं किए हैं, जनता हिसाब मांग रही है, तो भागने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता है। लेकिन यह सब कुछ तब संभव हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को अपने स्तर से देखेगी, क्योंकि यह तो तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान 24 का चुनाव एनडीए में रहकर लड़ेंगे। तो ऐसे में पत्ता किसका कटेगा? क्या पशुपति कुमार पारस का पत्ता कटेगा, या फिर पहले की तरह इस बार भी पशुपति कुमार पारस वहाँ चुनाव लड़ेंगे? राजकुमार पासवान तैयार है, चाहे जो आए, चाचा भतीजे में से कोई भी आए, ये चुनाव जीतने का दावा भी करते